हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक लव स्टोरी लेकर आई जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है। तो स्टार्ट करते हैं। राधा की शादी की तैयारियां चल रही थी। चारों तरफ खुशी का माहौल था। सभी लोग बहुत खुश थे राधा की शादी को लेकर। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। पर राधा एक कमरे में उदास बैठी थी। उसके घर में जो शादी चल रही थी उसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी, बल्कि वो बहुत परेशान थी। दरअसल राधा पास के ही गांव के एक लड़के से प्यार करती थी और उसी से शादी करना भी चाहती थी। पर उसके घर वालों ने उसकी शादी के लिए मना कर दिया था और राधा को कमरे में बंद कर दिया था। राधा को कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं थी। बस वो लोग उसकी शादी कराकर उसे घर से विदा करना चाहते थे। राधा अकेली कमरे में बैठी रोती रहती और घुटती रहती अंदर ही अंदर। दरअसल बात 2 साल पुरानी है। राधा का एडमिशन कॉलेज में हुआ था। वो एक इंटर कॉलेज था। राधा ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। राधा की क्लास में एक लड़का था, अभय नाम का, जो बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट था। शुरू में तो राधा को वो लड़का बिल्कुल ही पसंद नहीं था, क्योंकि वो इंटेलिजेंट भी था और स्मार्ट भी था, तो इसलिए उसके अंदर थोड़ा एटीट्यूड भी था। राधा को उसका एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं था। राधा जब भी उसके सामने पड़ती तो बस मुंह बनाती और कुछ ना कुछ बड़बड़ाती हुई निकल जाती। एक बार राधा का क्लास के ही लड़कों के साथ कुछ झगड़ा हो गया था। वो लड़के राधा को परेशान करते थे और एक दिन तो हद ही पार हो गई थी। उन लड़कों में से एक ने राधा का दुपट्टा पकड़ लिया था और राधा को बहुत ज़ोर से गुस्सा आया और उसने उस लड़के को ज़ोर से एक थप्पड़ मार दिया। और ऐसा उसे करते हुए क्लास के ही कुछ बच्चों ने भी देख लिया था। तो वो लोग बहुत जिद पकड़ के बैठ गए थे कि वो इस थप्पड़ का बदला लेंगे। और एक दिन उन्होंने राधा को, जब वो वॉशरूम गई, तो वहीं पे बंद कर दिया। कॉलेज की छुट्टी हुई। सभी लोग बाहर गए कॉलेज से और राधा उसी बाथरूम में बंद थी। राधा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। उस टाइम किसी ने भी उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी। पर अभय ने राधा का क्लास बैग देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा कि राधा का बैग तो यहाँ पर है,
पर वो कहाँ पे है। उसने थोड़ी देर इंतज़ार किया कि शायद राधा वापस आ जाए, और इंतज़ार करते करते ही स्कूल का गेट भी बंद हो गया था। अभय को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर राधा गई कहाँ, तो उसने उसे कॉलेज में ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते उसने हर जगह देख लिया, पर उसे राधा कहीं नहीं मिली। फिर परेशान होकर वो एक जगह बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर राधा गई कहाँ। अगर वो घर गई होती तो अपना बैग लेकर जाती, पर ऐसा तो नहीं हुआ। वो गई कहाँ। तभी उसे खटखटाने की आवाज़ आई। वो एकदम उठा और इधर उधर देखने लगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी उसने ध्यान से सुना और आवाज़ का पीछा करते हुए बाथरूम तक पहुँच गया। उसने देखा तो बाथरूम का कमरा बाहर से बंद था। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने गेट खोला और देखा तो अंदर राधा बंद थी। राधा जैसे ही बाहर निकली तो रोते हुए अभय से लिपट गई और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अभय ने राधा से पूछा कि हुआ क्या, तुम यहाँ कैसे बंद हो गई, किसने बंद किया तुम्हें। राधा कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस रोए जा रही थी अभय से लिपट कर। राधा, क्या हुआ, अभय ने पूछा। तब उसने बताया उसके साथ जो भी हुआ था। उसने सारी बातें अभय को बताई। अभय ने कहा कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं पूछूंगा उन लोगों से, उन्हें तो मैं सबक सिखाऊंगा। इतना कहकर उसने राधा का हाथ पकड़ा और क्लास की तरफ ले गया। फिर लोगों ने अपना बैग उठाया और सोचा कि घर चलते हैं। फिर कॉलेज का तो गेट ही बंद हो गया था और निकलने का रास्ता भी नहीं था। उन लोगों को मजबूरी में वहीं रात गुजारनी पड़ी। और उस रात वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। ना चाहते हुए भी दोनों खुद को रोक ही नहीं पाए और एक गलती कर बैठे। जैसे ही सुबह हुई तो उन लोगों को टीचर्स और बच्चों ने एक साथ देख लिया और पूरे कॉलेज में हंगामा हो गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। किसी को कुछ समझ नहीं आया। तब अभय ने बताया कि हमारी क्लास के ही लड़कों ने राधा को बाथरूम में बंद कर दिया था और राधा का बैग क्लास में देखकर मैं रुक गया था कि आखिर राधा आई क्यों नहीं। बस इसे देखने फिर मैं ढूंढता रहा और ये मुझे कहीं नहीं मिली। उसके बाद मुझे बाथरूम से आवाज़ आई तो मैं उसके पीछे पीछे गया। तब मुझे पता लगा कि राधा वहाँ बंद थी, लेकिन तब तक कॉलेज का गेट बंद हो चुका था और हम लोग यहीं फंस गए थे। तब कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने उन तीनों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या ये सच बोल रहा है। तो वो लोग झूठ बोलने लगे, नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, इन दोनों का अफेयर चल रहा है और ये लोग यहाँ पर रंगरलियाँ मनाने के लिए रुके थे। अगर ऐसा होता तो क्या किसी और को आवाज़ नहीं आती इसके चिल्लाने की।
उन लोगों ने अपनी गलती राधा और अभय पर थोप दी। राधा और अभय को कॉलेज से निकाल दिया गया। राधा के घर वालों को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने राधा का आना जाना बंद कर दिया और उधर अभय, उसके घर वालों ने भी उसकी पढ़ाई छुड़ा दी और उसे काम पर लगा दिया। राधा के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। राधा ये शादी करना नहीं चाहती थी, पर उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी तय कर दी। राधा की बारात बस आने वाली थी और राधा को सजाया जा रहा था। राधा बस एक लाश की तरह बैठी थी। कोई मूवमेंट नहीं था, बस चुपचाप बैठी थी। लोग उसे सजा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मरने के बाद एक लाश को सजाया जाता है। सेम वही कंडीशन हो गई थी राधा की। राधा को तैयार करके सभी लोग बारात देखने चले गए और तभी राधा ने जहर की एक बोतल निकाली और पी ली। ये बोतल राधा ने उसी टाइम खरीद ली थी जब उसे कॉलेज से निकाला गया था। उसको पता था उसके घर वाले ज़रूर उसके साथ कुछ ना कुछ गलत करेंगे, क्योंकि वो लोग उसकी फीलिंग्स नहीं समझेंगे। बारात आई, बारात का स्वागत किया गया और फिर फेरू की तैयारी। धीरे धीरे सारी रस्में होने लगी। राधा बस बेजान सी लोग जो उससे करा रहे थे करती जा रही थी। उसका गठबंधन हुआ और फिर फेरे पड़ना शुरू। तीसरा फेरा होने ही वाला था कि राधा अचानक से गिर पड़ी और उसके मुंह से झाग निकलने लगी। सभी लोग समझ गए कि राधा ने जहर खाया है। वो लोग उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले गए, पर तब तक राधा मर चुकी थी। उसने इस दुनिया को छोड़ दिया था। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? क्या राधा ने जो भी किया सही किया? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस, अगर आप अपनी कोई स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी सेंड कर सकते हैं। मुझे आपकी स्टोरी सुनाने में बहुत खुशी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। लव यू ऑल। टेक केयर एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग गाइस।